पेटीएम को किसी की नज़र लगी या उनका खुद का लालची उन्हें खा गया। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नन्ही जो मैं हूं नन्ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। पेटीएम 2016 वो साल जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब मोदी जी ने बोला था 8 नवंबर को कि इतने के नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट ये सब बंद हो जाएंगे। 8 बजे का एक अलग ही खौफ होने लग गया था लोगों के दिमाग में मोदी जी के बाद। लेकिन सबसे बड़ा खौफ यही था कि जब मोदी जी ने बोला था कि 8 बजे के बाद ये नोट बंद हो जाएंगे, यानी डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई। इसके बाद वजूद में आया पेटीएम और ऐसा ब्रांड बन के छाया कि हर किसी की जुबान पे चढ़ गया। लोग किसी भी माध्यम से, किसी भी और तरह से अगर पेमेंट करते थे ऑनलाइन, तो जुबान पे यही होता था कि पेटीएम करो। जैसे पहले ज़माने में ना के कुछ ब्रांड है जिनको सिर्फ यही बोला जाता है कि जैसे टूथपेस्ट होता था, कोई भी किसी भी ब्रांड का हो जाए, लेकिन लोग कोलगेट ही बोलते थे। वही यही वो आलम, ये आलम था पेटीएम का। आलम है पेटीएम का आज, उसकी कामयाबी का। लेकिन क्या वजह है कि पेटीएम पे इतना बड़ा खतरा मंडरा गया कि वो बंद होने पे के कगार पे आ गया। इतनी बड़ी कामयाबी कामयाबी मिलना आसान मिल जाती है, तुम मेहनत करते हो तो भगवान कहीं ना कहीं आपके मेहनत का फल देता ज़रूर है। लेकिन आप अगर उसी कामयाबी को पचा नहीं पाओगे तो फिर अंजाम यही होता है। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि इसको नज़र लगी, नज़र नहीं लगी, इसको इनके खुद का लालच खा गया। इनको कोई नज़र नहीं लगी, इनका खुद का लालच इन्हें खा गया। जब आप अपनी लोकप्रियता के पीछे गलत काम करने लग जाओगे, जब आप अपनी सफलता को पचा नहीं पाओगे, जब आप अपनी लालच की एक सीमा नहीं रखोगे, फिर अंजाम यही होगा। इस पे आरबीआई ने सख्ती दिखाई, उसके बाद ईडी की भी एंट्री हुई, क्योंकि कहा गया कि 35 करोड़ खातों में से सिर्फ 31 करोड़ ही सक्रिय थे, 4 करोड़। इसका मतलब क्या? इसमें इसके पीछे कुछ तो काला हो रहा था। ये वो जमाना तो अब नहीं है, ये जमाना मोदी जी का है। ये वो जमाना नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो सब चलेगा। यहाँ तो मोदी जी का जमाना है, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। इसका सीधा सा मतलब एक आम आदमी भी समझ सकता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो घोटाला है। इतनी बड़ी कामयाबी को पाने के लिए, लंबे समय तक, सालों तक, युगों तक रखने के लिए आपको अपने को पचाने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी मेहनत को याद करना पड़ता है कि हमने किस तरह से इस मेहनत को, इस मुकाम को पाया है। थोड़ा सा लालच आपको बर्बादी की कगार पे ले आता है। यही हाल होता दिख रहा है हमें पेटीएम का, क्योंकि 29 फरवरी के बाद इस पे सख्ती लगा दी गई है कि आप अपना कोई पॉकेट इसका बैलेंस यूज नहीं कर सकते। जो भी आपका है आप 29 से पहले इस्तेमाल कर सकते हो, 29 फरवरी के बाद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें ईडी की एंट्री इसलिए हुई कि जाहिर सी बात है, अगर 35 करोड़ खाते हैं तो जिसमें से 31 बंद है, तो कोई भी समझेगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, इसके पीछे काले कारनामे हो रहे हैं। तो इस पे पाबंदी बहुत जरूरी थी, और यही काला धन, यही काले कारनामे देश के अंदर जो है गलत गतिविधियों को जन्म देता है। और फिर लोग यही कहेंगे, मैं तो यही कहूंगी कि अच्छा, इस पे अभी कंट्रोल हो गया, अभी इसका पता चल गया, और शायद इसीलिए चल पाया कि ये मोदी जी का शासनकाल है। और मैं उनकी ऐसा नहीं है कि हम उनकी तारीफ करें, जहाँ गलत होगा हम वो भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही किया। अभी नहीं पकड़ता, जाने कल को फिर क्या क्या होता। बहुत कुछ लोग इसी के पीछे अपना काला धन छुपाते हैं, इसके उसी के जरिए फिर देश के अंदर गलत गतिविधियाँ होती। इसलिए जो भी लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं 29 के बाद नहीं हो पाएगा। और
इस पेटीएम को की कहानी को खाने के लिए के पीछे इसकी जो कहानी खत्म होती दिख रही है, इसके पीछे कोई और नहीं, खुद इनका लालच है। तुम कितनी मेहनत से अपने एक मुकाम बनाते हो और थोड़ा सा लालच आपको ले डूबता है। यही कामयाबी, यही कहानी दिख रही है, जितना समझ में आ रहा है हमें पेटीएम का। इसलिए कहा जाता है ना, कामयाबी मिल तो जाती है, पचाना बहुत कमों के बस की बात होती है कि आप इसको पचा पाओ, इसको जो का त्यों रख पाओ। नमस्कार। मेरे विचार अगर अच्छे लगे, मेरी दी हुई जानकारी में अगर थोड़ा सा भी आप रिलेट कर पाते हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।